नमस्कार। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की कुछ अहम रिपोर्ट्स पर बात करेंगे। मामला जुड़ा है भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया व्यापारिक तनाव से। खबर यह है कि भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ सामानों पर, खासकर जो पूर्वोत्तर भारत के रास्ते आते हैं, उन पर कुछ नए किस्म के कह सकते हैं प्रतिबंध लगाए हैं जी। और ऐसा लगता है कि ये कदम बांग्लादेश की तरफ से लगाई जा रही कुछ नॉन टैरिफ बाधाओं के जवाब में है। हाँ, मतलब वो बाधाएं जो सीधे टैक्स नहीं होती पर व्यापार रोकती हैं, जैसे सर्टिफिकेशंस या कस्टम्स में देरी। बिल्कुल, इनसे भारतीय निर्यातकों को दिक्कत हो रही थी। तो चलिए इन अखबारों की मदद से समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार के साइज की। आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार करीब 14 बिलियन डॉलर का था। 14 बिलियन, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसमें भारत का निर्यात ज्यादा था, लगभग 12 बिलियन, और बांग्लादेश से भारत में आयात हुआ करीब 2 बिलियन का। तो मतलब भारत का पलड़ा भारी है व्यापार में और रिश्तों के लिहाज से। देखिए, भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और बांग्लादेश वो दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो रिश्ते तो बहुत अहम हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में ये नए प्रतिबंध आए हैं। ये क्या है एग्जैक्टली? जी, भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय मतलब DGFT ने एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कुछ बांग्लादेशी उत्पादों के आयात पर रोक है। अच्छा। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि ये रोक सिर्फ कुछ खास रास्तों पर है। मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से सटे जितने भी लैंड कस्टम स्टेशंस LCS है या इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट्स ICP है, उन पर। ओह, तो ये ज्योग्राफिकली टारगेटेड है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। हाँ, और साथ में उत्तर बंगाल में जो चैंगेर बांदा और फुलबाड़ी LCS है, उनको भी शामिल किया गया है। वो क्यों? शायद इसलिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इस्तेमाल करके माल कहीं और से न लाया जा सके, मतलब रूट डाइवर्ट न हो। समझ गया। अच्छा, और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स पे असर पड़ा है? क्या आम इस्तेमाल की चीजें हैं? लिस्ट में रेडीमेड गारमेंट्स है, लकड़ी का फर्नीचर है, प्लास्टिक का सामान, PVC पाइप्स वगैरह। और खाने पीने की चीजें? हाँ, फलों के स्वाद वाले ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बेकरी का सामान, स्नैक्स, मिठाइयाँ और सूती धागा भी शामिल है। काफी लंबी लिस्ट है। क्या कुछ छूट भी दी गई है? जी बिल्कुल, कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें छूट मिली हैं, जैसे मछली, LPG गैस, खाने का तेल और क्रश्ड स्टोन जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है। अच्छा, और एक और बात, जो माल भारत के रास्ते नेपाल या भूटान जा रहा है उस पर भी ये रोक लागू नहीं होगी। और रेडीमेड गारमेंट्स का क्या? वो तो बड़ा आइटम है बांग्लादेश से आने वाला। हाँ, उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि RMG का आयात अभी भी समुद्री बंदरगाहों जैसे कोलकाता और न्हावा शेवा, मुंबई से हो सकता है। रोक सिर्फ जमीनी रास्तों पर है, वो भी चुनिंदा। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब पूरी तरह बैन नहीं, बस रास्ता बदला एक तरह से। तो फिर इस कदम का तात्कालिक कारण क्या बताया जा रहा है? अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में एक तात्कालिक वजह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के एक बयान को माना जा रहा है। कौन सा बयान? उन्होंने शायद बीजिंग में एक भाषण में कहा था कि पूर्वोत्तर भारत भू-आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश ही उसका समुद्र तक एकमात्र संरक्षक है। ओह। भारत में शायद इस बयान को थोड़ा कह सकते हैं संवेदनशील माना गया, खासकर तब जब व्यापार को लेकर पहले से ही कुछ तनाव चल रहा था। तो क्या ये सिर्फ इसी बयान की प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कुछ और गहरे मुद्दे भी हैं? मुद्दे थे। अच्छा, किस तरह के? पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के बीच व्यापार के लिए कई जमीनी रास्ते हैं, ये LCS और ICP। भारत का कहना है कि उसने तो बांग्लादेशी माल को अपने सभी पोर्ट्स और लैंड रूट से आने जाने की इजाजत दे रखी है। लेकिन कथित तौर पर बांग्लादेश खासकर पूर्वोत्तर से सटे रास्तों से कई भारतीय निर्यातों को रोक रहा था या उनमें दिक्कतें पैदा कर रहा था, नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहा था। जैसे क्या? कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे खबरों के मुताबिक अप्रैल में ही भारत से सूती धागे का निर्यात जमीनी बंदरगाहों से रोक दिया गया था और कुछ ICP से भारतीय चावल के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई थी। अच्छा, तो ये सब यूनुस के बयान से पहले हो रहा था? जी, ये घटनाएं उस बयान से पहले की हैं। तो ये दिखाता है कि व्यापार में जो घर्षण है वो पहले से मौजूद था। तो फिर भारत का आधिकारिक तर्क क्या है इन नए प्रतिबंधों के पीछे? सरकार क्या कह रही है? और आपने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, ये उससे कैसे जुड़ता है? ये पहलू शायद UPSC एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल।
भारतीय अधिकारियों का कहना है कि द्विपक्षीय समझौते होने के बावजूद बांग्लादेश लगातार खासकर पूर्वोत्तर से लगे लैंड पोर्ट से भारतीय एक्सपोर्ट को रोक रहा है। उनका तर्क है कि इससे न सिर्फ ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है, बल्कि बांग्लादेश कथित तौर पर ज्यादा ट्रांजिट फीस भी लेता है और भारतीय सामानों को अपने बाजार में उतनी आसानी से पहुंचने नहीं देता। और इसका असर पूर्वोत्तर पर? जी, उनका कहना है कि इन वजहों से पूर्वोत्तर भारत का औद्योगिक विकास रुक रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेशी आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। तो ये जो नए पोर्ट प्रतिबंध है, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए हैं। मतलब लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए। हाँ, और भारतीय उद्योगों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब बराबरी का मौका सुनिश्चित करने के लिए। मूल बात है पारस्परिकता की, यानी रेसिप्रोसिटी। अगर आप हमारे सामान को आने देंगे तो हम आपके सामान को आने देंगे। तो अगर मैं इसे संक्षिप्त में कहूं तो भारत का एक कदम एक तरह की जवाबी या कहें रणनीतिक प्रतिक्रिया है बांग्लादेश की कथित अनुचित व्यापार नीतियों के खिलाफ, और इसका लक्ष्य अपने पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करना और व्यापार में बराबरी लाना है। हाँ, मोटे तौर पर इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। ये कदम व्यापार में असंतुलन और एक तरफा व्यवहार की चिंताओं को सामने लाता है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। दोनों देशों के बीच इतने गहरे आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं, तो ये जो मौजूदा टकराव है, ये भविष्य में भारत बांग्लादेश संबंधों को कैसे आकार दे सकता है, खासकर जब हम BBIN जैसी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की पहलों को देखते हैं। सही सवाल है। और ये भी कि क्या ऐसे तरीके विकसित किए जा सकते हैं जिनसे दोनों देशों को व्यापार का वाकई में बराबर फायदा मिले। एक स्थायी समाधान कैसे निकलेगा? इस पर आपके क्या विचार हैं या कोई और सवाल, नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चर्चा के लिए हमने मुख्य रूप से द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में छपी जानकारी का उपयोग किया है।